शहर की हलचल और आधुनिकता से दूर एक छोटे से गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। ये परिवार परंपरा, रीति रिवाज और गहरी जड़ों का प्रतीक था। घर की नई बहू तारांकन समीरा तारांकन अभी कुछ ही महीने पहले इस परिवार का हिस्सा बनी थी। वह पढ़ी लिखी, खूबसूरत और स्वाभिमानी थी। समीरा ने इस परिवार को अपनी नई दुनिया मान लिया था और अपने ससुराल वालों का आदर करना अपना कर्तव्य समझा। समीरा के पति तारांकन आदित्य तारांकन एक शहर में नौकरी करते थे और अक्सर घर से दूर रहते थे। इस वजह से समीरा का समय ससुर तारांकन रघुनाथ तारांकन और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ ही बीतता था। रघुनाथ अपने सरल स्वभाव और दयालुता के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। वे उम्र के पड़ाव पर थे, लेकिन उनके अंदर का जोश और समझदारी एक युवा के समान थी। समीरा ने महसूस किया कि रघुनाथ उसके पति की गैरमौजूदगी में न केवल उसके सहारे बने, बल्कि उसकी हर छोटी बड़ी समस्या को हल करने में मददगार भी थे। इस रिश्ते में आदर और अपनापन था, लेकिन अनजाने में दोनों के दिलों में एक अलग सी भावना जन्म ले रही थी। समीरा और रघुनाथ के बीच की बातचीत अक्सर सामान्य होती, लेकिन धीरे धीरे उनमें गहराई आने लगी। दोनों को एक दूसरे की संगत सुकून देती थी। समीरा को रघुनाथ में एक ऐसा साथी नजर आता जो उसकी हर बात को समझता। वहीं रघुनाथ को समीरा की मासूमियत और उसका साथ अपने जीवन में एक नई ऊर्जा देने लगा। एक दिन जब गांव में मेला लगा था, परिवार के सभी सदस्य वहां गए। आदित्य के शहर में होने के कारण समीरा और रघुनाथ ने ही साथ में मेला घूमने का निर्णय लिया। मेले की रौनक और रंगीनियों के बीच दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच कोई अनकहा जुड़ाव है। ये भावना उन्हें भीतर से कचोटने लगी। रघुनाथ ने रात में अकेले बैठकर खुद से सवाल किया, तारांकन, क्या मैं अपने बेटे के भरोसे के खिलाफ जा रहा हूँ? क्या ये भावना गलत है? तारांकन वहीं समीरा ने भी खुद से यह सवाल किया, तारांकन, क्या मेरा ये लगाव उचित है? क्या यह मेरे रिश्ते को कलंकित करेगा? तारांकन। समय बीतने के साथ यह भावना दोनों के लिए असहनीय होती गई। एक दिन समीरा ने हिम्मत जुटाकर रघुनाथ से बात करने का निर्णय लिया। उसने कहा, तारांकन पिताजी, मुझे नहीं पता कि यह भावना क्या है, लेकिन मैं आपके साथ हर पल सुकून महसूस करती हूँ। तारांकन। रघुनाथ ने उसे रोका और गंभीर स्वर में कहा, तारांकन, समीरा, ये जो भी है, हमें इसे यहीं रोकना होगा। हमारे रिश्ते की मर्यादा सबसे ऊपर है। तारांकन। समीरा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तारांकन, लेकिन क्या हमें अपने दिल से झूठ बोलना चाहिए? तारांकन। रघुनाथ ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए कहा, तारांकन, हाँ, क्योंकि कभी कभी सच्चाई का स्वीकार हमारे अपनों को चोट पहुंचा सकता है। तारांकन। उस रात के बाद दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनानी शुरू कर दी। समीरा ने अपने जीवन को परिवार और सामाजिक दायित्वों में व्यस्त कर लिया। रघुनाथ ने भी अपने जीवन को फिर से पुराने ढर्रे पर ला दिया। कुछ महीनों बाद आदित्य ने गांव आकर समीरा को शहर ले जाने का निर्णय लिया। जाते वक्त रघुनाथ और समीरा की नजरें मिली, लेकिन दोनों ने अपनी भावनाओं को छिपा लिया। उनकी यह कहानी अधूरी रह गई, लेकिन इस अधूरी कहानी में उन्होंने रिश्तों की मर्यादा और परिवार की गरिमा को बनाए रखा। यह एक ऐसा प्यार था जिसे उन्होंने अपने दिल में ही दफना दिया। ये कहानी न केवल भावनाओं की गहराई को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कभी कभी सही और गलत के बीच का चुनाव किसी के लिए आसान नहीं होता। रिश्तों की जटिलता और समाज के बंधन हमें हमेशा हमारे कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। ये कहानी संवेदनशील विषयों पर आधारित है, इसलिए इसे एक रचनात्मक और सामाजिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाएगा। कहानी में पात्रों के संबंध, भावनाएं और उनके फैसलों को गहराई से समझने और उनसे मिलने वाली शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाले मेहता परिवार में सास बहू और ससुर के रिश्ते सामान्य और पारंपरिक थे। परिवार के मुखिया रमेश मेहता एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे। उनके बेटे अमन की शादी 3 साल पहले स्नेहा से हुई थी। अमन एक निजी कंपनी में काम करता था और अक्सर शहर से बाहर रहता था। स्नेहा एक संवेदनशील और भावुक महिला थी, जो अपने सास ससुर का सम्मान करती थी और घर के कामों में उनकी मदद करती थी।
लेकिन समय के साथ अकेलापन उसकी जिंदगी में दस्तक देने लगा। रमेश मेहता उम्रदराज और समझदार व्यक्ति थे। स्नेहा से अक्सर उनकी बातचीत जीवन के अनुभवों और रोजमर्रा की परेशानियों पर होती। धीरे धीरे दोनों के बीच संवाद का दायरा बढ़ने लगा। स्नेहा को रमेश के व्यक्तित्व में एक सहारा दिखने लगा और रमेश को स्नेहा के अंदर अपनी दिवंगत पत्नी की परछाई। उनकी बातें अब केवल परिवार तक सीमित नहीं रहीं। स्नेहा ने रमेश के साथ अपने निजी विचार साझा करना शुरू किया और रमेश ने भी उसे अपनी जीवन की कहानियां सुनाई। यह एक अजीब लेकिन गहरी दोस्ती में बदलने लगा। स्नेहा और रमेश दोनों को यह एहसास होने लगा कि उनके बीच कुछ ऐसा था जो केवल संवाद से अधिक था। स्नेहा ने रमेश में एक ऐसा साथी पाया जो उसकी भावनात्मक जरूरतें पूरी करता था। रमेश, जो अपनी पत्नी को खोने के बाद अकेलापन महसूस कर रहे थे, स्नेहा के साथ समय बिताकर अपने आप को जीवंत महसूस करने लगे। लेकिन दोनों जानते थे कि यह भावनाएं समाज और उनके परिवार के लिए अस्वीकार्य थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस परिस्थिति का सामना कैसे करें। रमेश और स्नेहा ने अपने मन के भीतर एक गहरा संघर्ष महसूस किया। रमेश को अपने बेटे अमन और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां याद थीं। स्नेहा, जो हमेशा से एक आदर्श बहू बनने का सपना देखती थी, अब अपने मन में उठ रहे सवालों से जूझ रही थी। एक दिन रमेश ने स्नेहा से इस बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा, तारांकन, ये जो हो रहा है वह सही नहीं है। ये भावना हमारे रिश्तों को जटिल बना देगी। हमें इसे वहीं रोक देना चाहिए जहां यह है। तारांकन। स्नेहा ने सहमति जताई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। दोनों ने फैसला किया कि वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करेंगे और इस स्थिति को सही दिशा देंगे। स्नेहा ने खुद को घर और समाज के कार्यों में व्यस्त कर लिया। उसने अपना ध्यान अन्य सकारात्मक कार्यों की ओर मोड़ा। रमेश ने भी अपनी भावनाओं को दबाकर खुद को किताबों और सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त कर लिया। उनका यह फैसला न केवल उनके रिश्तों को बचाने के लिए था, बल्कि समाज और परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारी का प्रतीक भी था। उन्होंने अपनी भावनाओं को त्याग कर परिवार की खुशियों को प्राथमिकता दी। कुछ महीनों बाद अमन को अपनी पत्नी और पिता के बीच एक नया सामंजस्य महसूस हुआ। स्नेहा अब पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर और संतुलित हो चुकी थी। रमेश भी खुश दिखते थे, लेकिन उनके दिल में वह एक छुपा दर्द हमेशा के लिए छुपा रह गया। समाज और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के कारण दोनों ने अपनी भावनाओं को दबाकर एक ऐसा रास्ता चुना जो सभी के लिए बेहतर था। ये कहानी प्यार, त्याग और आत्मसंयम का प्रतीक बन गई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भावनाएं चाहे जितनी भी मजबूत हों, जीवन में सही और गलत के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। त्याग और संयम के बिना समाज और परिवार में शांति और सम्मान की स्थापना संभव नहीं है।